आज हम इस वीडियो में करेंगे क्लास 10 हिंदी स्पर्श भाग 2 का पाठ 2 मीरा के पद के प्रश्नोत्तर। मीरा के पद की व्याख्या का वीडियो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहां से उसको देख सकते हैं। तो चलिए प्रश्नोत्तर शुरू करते हैं। प्रश्न 1, पहले पद में मीरा ने हरि से अपनी पीड़ा हरने की विनती किस प्रकार की है? तो इसका उत्तर है, पहले पद में मीरा कहती हैं कि जिस प्रकार हे प्रभु आप अपने सभी भक्तों के दुखों को हरते हो, जैसे द्रौपदी की लाज बचाने के लिए साड़ी का कपड़ा बढ़ाते चले गए, प्रहलाद को बचाने के लिए नरसिंह का रूप धारण कर लिया और ऐरावत हाथी को बचाने के लिए मगरमच्छ को मार दिया, उसी प्रकार मेरे भी सारे दुखों को हर लो, अर्थात सभी दुखों को समाप्त कर दो। प्रश्न 2, दूसरे पद में मीराबाई श्याम की चाकरी क्यों करना चाहती हैं? स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है, दूसरे पद में मीरा श्री कृष्ण की नौकर बनने की विनती इसलिए करती हैं क्योंकि वह श्री कृष्ण के दर्शन का एक भी मौका खोना नहीं चाहती हैं। वह कहती हैं कि मैं बागीचा लगाऊंगी ताकि रोज सुबह उठते ही मुझे श्री कृष्ण के दर्शन हो सकें। प्रश्न 3, मीरा ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन कैसे किया है? तो इसका उत्तर है, मीरा ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहा कि उन्होंने सर पर मोर पंख का मुकुट धारण किया हुआ है, पीले वस्त्र पहने हुए हैं और गले में वैजंती फूलों की माला को धारण किया हुआ है। मीरा कहती हैं कि जब श्री कृष्ण वृंदावन में गाय चराते हुए बांसुरी बजाते हैं तो सबका मन मोह लेते हैं। प्रश्न 4, मीरा की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। तो इसका उत्तर है, मीरा को हिंदी और गुजराती दोनों की कावित्री माना जाता है। इनकी कुल 7-8 कृतियां ही उपलब्ध हैं। मीरा की भाषा सरल, सहज और आम बोलचाल की भाषा है। इसमें राजस्थानी, ब्रज, गुजराती, पंजाबी और खड़ी बोली का मिश्रण है। पदों में भक्ति रस है तथा अनुप्रास, पुनरुक्ति, रूपक आदि अलंकारों का भी प्रयोग किया गया है। प्रश्न 5, वे श्री कृष्ण को पाने के लिए क्या क्या कार्य करने को तैयार हैं? तो इसका उत्तर है, मीरा श्री कृष्ण को पाने के लिए अनेक कार्य करने के लिए तैयार हैं। वे कृष्ण की सेविका बनकर साथ रहने को तैयार हैं। वे उनके विचरण अर्थात घूमने के लिए बाग बगीचे लगाने के लिए तैयार हैं। ऊंचे ऊंचे महलों में खिड़कियां बनाना चाहती हैं ताकि श्री कृष्ण के दर्शन कर सकें, और यहाँ तक कि आधी रात को जमुना नदी के किनारे कुसुम्बी रंग की साड़ी पहनकर दर्शन करने के लिए भी तैयार हैं। प्रश्न ख, निम्नलिखित पंक्तियों का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर कुछ पदों की पंक्तियाँ दी हुई हैं, हमें उनका काव्य सौंदर्य बताना है। पहला है, हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी री लाज राखी, आप बढ़ायो चीर, भगत कारण रूप नरहरि, धर्यो आप शरीर। तो इसका काव्य सौंदर्य है, इन पंक्तियों में मीरा श्री कृष्ण की भक्ति भाव को प्रकट कर रही हैं। इन पंक्तियों में शांत रस प्रधान है। मीरा कहती हैं कि हे श्री कृष्ण, आप अपने भक्तों के कष्ट को हरने वाले हो। आपने द्रौपदी की लाज बचाई और साड़ी के कपड़े को बढ़ाते चले गए। आपने अपने भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए नरसिंह का रूप भी धारण किया। अगला है, बुढ़तो गजराज राख्यो, काटी कुंजर पीर, दासी मीरा लाल गिरधर, हरो महारी भीर। तो इसका काव्य सौंदर्य है, इन पंक्तियों में मीरा श्री कृष्ण से उनके दुख हरने की बात कर रही हैं, यानी उनके दुख दूर करने की विनती करती हैं। इन पंक्तियों में तत्सम और तद्भव शब्दों का सुंदर मिश्रण है। मीरा कहती हैं कि जिस तरह हे श्री कृष्ण आपने हाथियों के राजा ऐरावत को मगरमच्छ के चंगुल से बचाया था, मुझे भी हर दुख से बचाएं। तीसरा है, चाकरी में दर्शन पासियु, सुमरन पासियु खर्ची,
भाव भक्ति जागरी बासियु तीनों बातों सरसी। तो इसका काव्य सौंदर्य है, इन पंक्तियों में मीरा जी श्री कृष्ण के प्रति अपनी भाव भक्ति को दर्शा रही हैं। यह शांत रस प्रधान है। यहाँ मीरा श्री कृष्ण के पास रहने के 3 फायदे बताती हैं। पहला, उसे हमेशा दर्शन प्राप्त होंगे भगवान के। दूसरा, उसे श्री कृष्ण को याद करने की ज़रूरत ही नहीं होगी। और तीसरा, उसकी भाव भक्ति का साम्राज्य बढ़ता ही जाएगा। तो ये तो हो गए इस पाठ के प्रश्नोत्तर। आपको कैसे लगे ये ज़रूर बताइएगा। और इसका जो अर्थ है, इन पदों का अर्थ, उसका वीडियो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।